हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स देखे थे, अब इसमें हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्न वेरिएबल। अगर हम एक सिंपल से प्रोग्राम की बात करें जिसमें हम कोई भी वैल्यू अगर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा इंट ए इक्वल बी, तो इंट के आगे हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने सिंपल लिखा हुआ है इंट ए इक्वल बी। तो इस तरह के वेरिएबल कहलाते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। ये ऑटो वेरिएबल है, चाहे हम इसके आगे ऑटो लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक वेरिएबल रहेगा। और यही लोकल वेरिएबल भी है। जैसे इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, वाइड मेन, इसके अलावा और कोई फंक्शन है नहीं। लेकिन अगर हम फंक्शन की प्रोग्रामिंग करें, एक और फंक्शन बनाएं अपने प्रोग्राम में, एक से ज़्यादा फंक्शन बनाएं, तो कोई भी वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा वो कहलाएगा लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की अगर बात करें, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन आर ब्लॉक इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। जैसे एग्जांपल है वाइड फंक्शन 1, उसके अंदर इंट x इक्वल 10 डिक्लेयर किया हुआ है, ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। यू मस्ट हैव टू इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल बिफोर इट यूज। लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। ग्लोबल वेरिएबल की बात करें, ए ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन आर ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जब किसी फंक्शन के बाहर या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाएगा तो वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। जैसे अब हम वेरिएबल को मेन के ऊपर डिक्लेयर कर दें, हम डिक्लेयर कर दें इंट x इक्वल 10, इंट x इक्वल 10, तो अब ये वेरिएबल क्या बन जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। और हम यहां पर अगर x को प्रिंट कराएं तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 10। हमने x को डिक्लेयर नहीं किया हुआ मेन के अंदर, x डिक्लेयर है मेन के बाहर। यानी इस प्रोग्राम में अगर हम मेन के अलावा और भी कई सारे फंक्शन बनाते हैं तो भी ये वेरिएबल हर एक फंक्शन में एक्सेस हो सकता है, इसीलिए कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल विद इन फंक्शन के अलावा और भी फंक्शन में आप एक्सेस कर सकते हैं। वाइड फन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर अगर हम printf %d x कोई भी फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। वाइड फन फंक्शन हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन हमने इसकी कॉलिंग नहीं की हुई है। ठीक, तो हम इस लाइन को हटा के सिंपल से हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन सेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके आगे ये सेमीकोलन। तो इस फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो मेन के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल होते ही ये क्या है, ये है कॉलिंग। फंक्शन कॉल होते ही ये फंक्शन कहाँ आएगा, फन के पास, और क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू। और x डिफाइन कहाँ है, यहाँ ऊपर ग्लोबली डिफाइन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। यहाँ पर हम लिख देते हैं विद इन फंक्शन, विद इन फंक्शन x की वैल्यू 10 आ गई। विद इन फंक्शन 10 आ रही है x की वैल्यू। तो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है। अब यहां पे देखिए इंट a इक्वल 1 है, ठीक। अगर यही a हम फंक्शन के अंदर प्रिंट कराना चाहें तो क्या ये प्रिंट होगा,
ए यहाँ पर क्या है, ए वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक। और हर लोकल वेरिएबल क्या होता है, ऑटो वेरिएबल होता है, उसी को ऑटो वेरिएबल कहते हैं। हम ए को प्रिंट करा रहे हैं सेमी कॉलन, ठीक। तो जब हम ए को प्रिंट करा रहे हैं तो देखें ए प्रिंट होगा, देखिए एरर आ गई, नहीं प्रिंट होगा ए। एरर में देखिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट टाइप फंग इनेबल प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फन वाज देयर इन फंक्शन ए अनडिक्लेयर्ड। जो ए नाम का वेरिएबल है वो अनडिक्लेयर्ड है, कह रहा है कि ए अनडिक्लेयर्ड है, या तो ग्लोबल हो, या तो ग्लोबल वेरिएबल ए को बना दो, या ए को इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करो, वाइड फन के अंदर डिक्लेयर करो, तभी वो एक्सेस किया जा सकता है, वरना किया नहीं जा सकता। तो ग्लोबल वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। कहाँ हमने डिक्लेयर किया, मेन के ऊपर। एक बार अगर कोई भी वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है और किसी भी फंक्शन में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल अगर उसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाए तो कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। स्टैटिक वेरिएबल की खास बात यह है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू जब तक पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक चेंज नहीं होती। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हैज include stdio.h void main और इसमें हम फंक्शन 1 की क्या कर लेते हैं, कॉलिंग कर लेते हैं। F11 प्रेस करते हैं और इसे सी टाइप में सेव कर लेते हैं। अब हम आपको आउटपुट समझा रहे हैं। देखिए इस फंक्शन में आते हैं, वाइड फंक्शन 1 इंट x इक्वल 10। x यहाँ पर क्या है, लोकल वेरिएबल। स्टैटिक इंट y इक्वल 10, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, लेकिन y किस तरह का है, स्टैटिक वेरिएबल। फिर नीचे आए हम x इक्वल x प्लस 1 कर दिए, यानी x में 1 वैल्यू ऐड कर दो। तो x में जब 1 वैल्यू हम ऐड किए तो x की वैल्यू क्या हो गई है 11। y में 1 वैल्यू ऐड कर दिए तो y की वैल्यू क्या हो गई है 11, ठीक। y की वैल्यू 11 और x की वैल्यू 11। तो सिंपल ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। जब हम इस फंक्शन को इस फंक्शन मेन के अंदर कॉल करेंगे तो दोनों की वैल्यू 11 11 प्रिंट हो जाएगी, ठीक। अगर हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लें, अगर हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लें, अब क्या होगा, यहां पर हम लगा देते हैं /n/n। देखिए आउटपुट, पहली बार आउटपुट आया था 11 11, दूसरी बार आउटपुट आ रहा है 11 और 12। अब 11 और 12 आउटपुट कैसे आ रहा है यह हम आपको समझा रहे हैं। एक बार जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो x की वैल्यू हो गई 10 + 1 11, y की वैल्यू हो गई 10 + 11। दोबारा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन 1 कॉल होगा तो कर्सर यहां पर आएगा फंक्शन 1 के पास, फिर से इंट x इक्वल 10 वैल्यू इनिशियलाइज होगी। लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल जितनी बार भी फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वेरिएबल क्या होगी, उसमें फिर से इनिशियलाइज होगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में अगर आप प्रोग्राम को दोबारा या तिबारा कॉल करो तो दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, ये वाली लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, y इक्वल 10 वैल्यू यहां पर नहीं एग्जीक्यूट होगी। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल कहता है कि जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाएगी तब तक स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी।
स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी थी, 11 हो चुकी थी। y में जब हमने 1 ऐड किया था तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 11 हो चुकी थी। अब वही 11 वैल्यू यहाँ पर कंसीडर की जाएगी, लेकिन यक्स एक लोकल वेरिएबल है, इसलिए यक्स की वैल्यू रीइनिशियलाइज हो जाएगी। जितनी बार फंक्शन कॉल होगी उतनी बार रीइनिशियलाइज होगी। इसी को कहते हैं हम वेरिएबल में कि स्टैटिक का स्कोप, इसी को स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं कि स्टैटिक का स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है। यानी जब तक ये पूरा मेन फंक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाएगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप खत्म नहीं होता है। लेकिन लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो बस इसी फंक्शन के अंदर है। जैसे ही ये फंक्शन से बाहर आएगा इस यक्स नाम की वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा। वो फिर दोबारा अगर इस फंक्शन में जाएगा तो उसे फिर से रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 11, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है। पिछली बार 11 हुई थी तो वही वैल्यू रहेगी, रीइनिशियलाइज नहीं होगी। अब दोबारा जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो y की वैल्यू 11 है, 11 + 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12। तो देखिए आउटपुट x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 12 आ रही है। तो ये है स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। स्टैटिक वेरिएबल क्या कहता है, स्टैटिक वेरिएबल में एक बार अगर कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, इफ यू कॉल दिस फंक्शन मेनी टाइम द लोकल वेरिएबल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन। लोकल वेरिएबल की वैल्यू बार बार सेम रहेगी, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू जितनी बार आप कॉल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, इंक्रीमेंट होके चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। All variable in C are declared inside the block are automatic variable by default। पहले ही आपको बता चुके हैं किसी भी वेरिएबल के आगे आप ऑटो लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट तो किस टाइप का होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। हर वेरिएबल ऑटो होता है, डिफॉल्ट। वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग ऑटो कीवर्ड। हम ऑटो लिख के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल, we can share a variable in multiple C source file by using an external variable। to declare an external variable you need to use extern keyword। तो देखिए एक्सटर्न एक कीवर्ड है, एक्सटर्न कीवर्ड लिख के ही हम किसी वेरिएबल को क्या बनाते हैं, ग्लोबल बनाते हैं। जो काम हम यहाँ कर रहे थे सिंपल सा, हम डायरेक्ट इंट यक्स लिख रहे थे ना, यहाँ पर हम एक्सटर्न इंट यक्स 10 लिख के भी इसे क्या बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल के आगे जब हम एक्सटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। चाहे आप कीवर्ड लिख के बनाइए, चाहे वेरिएबल बाहर लिख के बनाइए, जब भी आप किसी भी वेरिएबल के आगे एक्सटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। देखिए आल्सो ग्लोबल वेरिएबल। और आप इसे एक से ज़्यादा फाइल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फाइल में इंक्लूड करने का मतलब हमने एक प्रोग्राम ये बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम कोई और सेव किए हुए हैं, तो इसी वेरिएबल को हम दूसरे फाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल। तो प्रोग्राम से देख लेते हैं। हमने हैज इंक्लूड माई फाइल डॉट एच लगाया हुआ है। एक बात और इसमें आपको बता दें, हम हैज इंक्लूड stdio डॉट एच जो लिखते हैं इसे डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी ऐसा लिखते हैं कि कभी डबल कोट में नहीं लिखते हैं। इसे हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी कंप्लीटली सही है। ठीक है, डबल कोट में भी आप लिख सकते हैं और ग्रेटर और लेस साइन लगा के भी लिख सकते हैं। तो हमने हैज इंक्लूड माई फाइल डॉट एच, अपनी खुद की एक फाइल बनाई हुई है माई फाइल डॉट एच, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच वाइड प्रिंट, और उसमें इस एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज किया हुआ है। So that's for it. I hope you like it. Thanks for watching it. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। थैंक्स।